आप सभी भाई बहनों का सर कल्याण वृक्ष की तर्क संगत विश्लेषक ज्ञान कक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज कोई प्रश्न ना होते हुए चर्चा को हम एक साधारण एक दार्शनिक भाव से सुबह के समय या यूं को कि दिन को कहते हैं ना बच्चों को उठ जाओ अब दिन निकल आया, यानी कि रात खत्म हो गई है। दिन को एक जन्म से और रात को एक मृत्यु से एक दार्शनिक स्थिति भी आप समझ सकते हो। इन स्थितियों से कुछ तर्कपूर्वक बात समझनी है, क्योंकि अक्सर आपके हमारे जीवन में ज्ञान का जब अभाव होता है, आप अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग कर नहीं पाते। अक्सर हम एक उदाहरण बार-बार देते हैं ना, गृहिणी खाना बनाती है, उसको ज्ञान है। गृहिणी घर से गई तो समझो आप और हम जो खाना बनाते हैं, उसमें स्वाद नहीं होता। खाना तो बनता है, क्यों? क्योंकि तमोगुण भी है, रजोगुण भी है। तमोगुण का अभिप्राय पदार्थों से है, रजोगुण का अभिप्राय क्रियाओं से है। गृहिणी घर नहीं है, पदार्थ तो रसोई में रखे हुए हैं और आप उन पदार्थों पर क्रियाएं करते हो, लेकिन खाना में स्वाद नहीं आता। इसका कारण क्या है? उसमें ज्ञान नहीं है खाना बनाने का आपको। यानी कि आपके जीवन में यदि रजोगुण है, तमोगुण है, जिनको दोनों को शास्त्र क्या कहते हैं, ये तो बंधनदायक है। आप रजोगुण में ही छलांगे लगाते हैं। रजोगुण पाने के लिए राजसी मनुष्यों की ही प्रशंसा करते हैं। जिनके पास अधिक रजोगुण है, उनके आगे पीछे आप घूमते। संसार में जितनी भी उपलब्धियां हैं, वो राजसी स्थितियां हैं। भौतिक सुख सुविधा के साधन जितने भी आप जुटा लेते हो, वो सब राजसी स्थितियां हैं। ज्ञान का अभिप्राय चाहे देखिए भौतिक शिक्षा हो, चाहे आध्यात्मिक ज्ञान में स्थितियां हो, लेकिन आज भौतिक शिक्षा का लक्ष्य क्या है? भौतिक साधनों को जुटा अच्छे से अच्छा पद पाने का एक भीतर से जो एक स्थिति है, तो राजसी है। सात्विक स्थिति जब जब कमजोर होगी, आपके जीवन में रस नहीं रहेगा। जैसे खाना बनाने में सतोगुण ज्ञान कमजोर होगा तो खाने में रस नहीं होता, स्वाद नहीं होता। यदि आपके हमारे जीवन में भी स्वाद नहीं है, रस नहीं है, जीवन नीरस बीत रहा है, तो मिला हुआ जीवन यूं ही व्यर्थ जा रहा है। मिला हुआ जीवन व्यर्थ जाने का मतलब देखिए, जन्म तो आपका हो चुका हुआ है। अब मृत्यु आने से पूर्व की जितनी भी स्थितियां वो जीवन के अंतर्गत आती है। इसीलिए दिन और रात को, रात होने से पहले हम कहते हैं ना, ये कार्य कर दो, ये भी कार्य कर दो, ये भी कार्य कर दो। किस लिए? वो कार्य को हो, दिन को हो, जीवन को हो, इन्हीं भी शब्दों में देखिए स्थितियां आप समझिए। और ना रात हो जाएगी। रात का मतलब क्या है? एक छोटी मृत्यु कह ली। छोटी मृत्यु में क्या आप रात को सोते हो, छोटी मृत्यु के आवेश में चले जाते हो, फिर आप जग जाते हैं। और बड़ी मृत्यु के बाद आप और हम उस अवस्था में नहीं जगते। यानी कि जिस अवस्था में शरीर छोड़ा था, उस शरीर से हमेशा के लिए संबंध खत्म। इस संसार की स्थितियों को तर्कपूर्वक समझो। केवल शाब्दिक स्तर पर कुछ सुन लिया, कुछ बात अंदर गई, बात समझ नहीं आई, तो जीवन में रस नहीं रहता। बस जीवन यूं ही धक्केशाही में बीतता है। अक्सर मनुष्य देखिए बचपन अवस्था तो अबोध रहती है। किशोर अवस्था में रजोगुण विकसित होता है, संसार को पाने की इच्छाएं होती हैं। और युवा अवस्था में तो रजोगुण छलांगे लगाता है, नाचने लगता है।
वो नाचते 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 उसको होश नहीं रहता। कहते हैं ना, युवावस्था में जोश होता है, होश नहीं होता। यानी कि जोश क्या है? रजोगुण। होश क्या है? सत्वगुण। जोश जोश में गलत काम हो जाते हैं, कानून के उल्लंघन हो जाते हैं, शास्त्र पाप कर्म हो जाते हैं। ये सभी स्थितियां गंभीरता पूर्वक समझनी हो। अन्यथा देखिए, जन्म और मरण ये तो दो अंतिम स्थितियां हैं। एक दिन की है, एक रात की है। सुबह को हो रात को, बात तो एक ही है। जीवन को दिन से जोड़ो, चाहे सुबह निकलने का दिन। ये बात बात को आपने समझना है। दिन में आपका रजोगुण प्रधान होता है, सत्वगुण ढूंढना पड़ता है। इसलिए हम शास्त्र की बातों से और ऊपर उठते हुए शास्त्र क्या कहते हैं? श्रद्धा पूर्वक सत्संग करो। उस- और पहले ही आगाह करते हैं, जो मनुष्य सत्संग नहीं करता उसके जीवन में पशु वृत्तियां नाचती है। क्यों? क्योंकि पनपने लगती है। आज पनप रही है, कल नाचे। ये पशु वृत्तियां क्या है? हार, मैथुन, निंद्रा में। ये पशुओं की में और इंसानों में इसलिए एक समानता देखी गई है क्योंकि दोनों के जन्म होने की स्थितियां मैथुन प्रक्रिया है। और इन स्थितियों को आप और हम तर्क पूर्वक नहीं सकते, ज्ञान पूर्वक नहीं सकते। बस जैसा संसार का एक बहाव है, भेड़ चाल की स्थितियां हैं। देखिए, हम बार बार कहते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। वो सतोगुण की शुद्धतम स्थिति है। मैंने भी आज तक जीवन में जो हासिल किया है, आध्यात्मिक स्तर पर। भौतिक स्तर की स्थितियां तो देखिए, मरने के साथ ही जितने भी हासिल कर लो वो तो वैसे ही समाप्त समझी जाए। आध्यात्मिक स्तर पर आप जो जो कमाई कर लेते हो वो मरने के बाद भी सुरक्षित बनी रहती है। आध्यात्मिक कमाई कमाई होने से आपको अगला मनुष्य जो है सुनिश्चित माना जाता है। देखिए, जब साधना आपने आरंभ करती है तभी तो कमाई होगी। बिना साधना आरंभ किए, साधना क्या है? कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। अन्यथा जो जो स्थितियां, तो संसारी स्थिति, संसार को पाने के लिए आप प्रयोग करके करें भी, जितने भी सकाम आप से करोगे उनका फल भौतिक पदार्थों के रूप में ही मिलेगा। संसारी उपलब्धियों के की अनुसार ही मिलेगा। कोई ज्ञान में स्थितियां नहीं बनती। ज्ञान में स्थितियां बनाने के लिए, या यूं कहूं, आत्मा पहले से ही ज्ञान स्वरूप है। अज्ञानता मिटाने के लिए। अज्ञानता किसके कारण आई? रजोगुण के कारण, तमोगुण के कारण। रजोगुण किसने बढ़ाया? आपने बढ़ाया। आज 24/7 विषय भोगों की आसक्ति आपने हमने बढ़ाई है। ब्याह शादियों में आप देखो, रजोगुण तमोगुण ही नजर आते हैं। सत्वगुण की स्थितियां तो मात्र फेरों की है, कुछ लड़की की विदाई के समय की स्थिति है। उन स्थितियों में गिनती के ही लोग हैं, ठीक गिनती के लोग ही धर्म मार्ग पर चल रहे हैं। जबकि राजसी स्थितियों में भीड़ की भीड़ है। संसार भीड़ भड़के का ही दूसरा नाम। और भीड़ आज नहीं तो कल भड़कती ही है। भीड़ का अभिप्राय रजोगुण से है, भड़का का अभिप्राय तमोगुण से है, निंदक स्थितियों से है। ये राशि स्थितियों की जब आप लत लग जाती है, परमात्मा स्थितियां होती हैं, तो मनुष्य अनितिगत कार्य कर बैठता है, तमोगुण में गिर जाता है। यानी कि कानून का उल्लंघन करता है। भले ही यहाँ की व्यवस्था में आप और हम बच गए, ये कोई सफलता नहीं है। जितने अंश में बच जाते हैं उतने अंश में प्रकृति आपको पकड़ लेती है। एक बार पीछे हमने वीडियो बनाए थे ना, यहाँ के खाते वहां के खाते।
यहाँ के खातों में आप कुछ, क्योंकि वहाँ की फाइलें फटती जलती नहीं है। यहाँ की तो आप कुछ भी स्थितियाँ बना भी सकते हो। देखिए, स्थितियों को गंभीरतापूर्वक समझिए, प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को समझिए, अपने जीवन का सदुपयोग करें। जैसे हम बार-बार कहते हैं ना, दिन में व्यर्थ की बातों में मत गवाओ, जीवन को हो, दिन को हो। यदि आपका मेरा जीवन भी व्यर्थ की स्थितियों में ही बीत रहा है, ऐसे कितने मनुष्य हैं जो पार्कों में देखिए ताश खेलते हैं, कभी पूछो तो क्या कहते हैं? टाइम पास हो रहा है। कितने गृहिणी ऐसी हैं, जो दिन में कितने-कितने घंटे टीवी में उन शो को देखती हैं जिनके नीचे स्वयं ही लिखा हुआ है, ये तो काल्पनिक घटनाओं पे आधारित। जैसी-जैसी स्थितियाँ उन्हें धारावाहिक में वो सपने दिखाते हैं, वैसी स्थितियाँ व्यावहारिक नहीं होती। जैसे ब्याह-शादियों में कुछ आप बनावटी, दिखावटी स्थितियाँ देखते हो। दिखावटी, बनावटी स्थितियों में आप जीवन जी नहीं सकते, वो अल्पकालिक स्थितियाँ होती। आप कितना सज-संवर कर ब्याह-शादियों में जाते हो, 1-2 घंटे, 3-4 घंटे, फिर घर आकर आप उन सजे हुए कपड़ों में आराम कर नहीं पाते हैं। उस बनावटी स्थिति को उतारना होता है। देखिए, स्थितियों के केवल अपने अर्थ समझने, मात्र शब्दों को पकड़ने से फिर आप उलझ जाते हैं, अटक जाते हैं। आपकी हमारी फिर आध्यात्मिक उन्नति की स्थितियाँ रुक जाती हैं। इसलिए मिले हुए जीवन का मृत्यु से भययुक्त स्थितियाँ नहीं, लेकिन उससे एक विशेष स्थिति, अक्सर हम बार-बार कहते हैं ना, मनुष्य सत्संग करते-करते भी परमात्मा से नहीं जुड़ता, जितना वो श्मशान घाट में मृत्यु की स्थिति को प्रत्यक्ष रूप से देखते ही परमात्मा से जुड़ जाता है। यानी कि प्रतिदिन की जो सोने की स्थितियाँ हैं, मृत्यु की छोटी स्थितियाँ हैं, उनसे कुछ सीख लें। आज की मैंने पहले ही कहा था, एक दार्शनिक दृष्टिकोण से एक चर्चा है। इनसे सीख लीजिए कि आपका हमारा जीवन जितना बचा हुआ है, उसका आप ना सदुपयोग करें, सत्संग करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठें, ताकि साधना गति पकड़े, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियाँ बनें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। फिर मिलते हैं कल ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में, दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश में, और कुछ शॉर्ट्स की वीडियो। इन सभी स्थितियों से जुड़े रहिए, ताकि आपके हमारे जीवन में सात्विक स्थितियाँ मजबूत हों, मोक्ष प्राप्ति की और आपका हमारा जीवन अग्रसर हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ चर्चा विशेष को यहीं विराम देते हैं। आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायत जैसी प्रतिक्रियाओं का नीचे कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई-बहनों का बहुत-बहुत धन्यवाद।